पहला चीज अपन ये देखते हैं कि अगर एक लिस्ट दी है तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए, उसमें कैसे फाइंड की जाए। तो उसके लिए देखते हैं, जैसे एक लिस्ट है अपनी, उसको लिस्ट का नाम है वैल्यूज, और उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। पहले 0 इंडेक्स पे 10 है और लास्ट इंडेक्स पे 3 है वैल्यूज की। और इन्हें हम प्रिंट करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो ये मिल जाता है। अब अगर हमें इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम मिन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें तो लिस्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 3 है, तो अपने वो 3 निकालनी है। तो उसका तरीका ये है करने का कि अपन मिन फंक्शन यूज करें, उसके अंदर मिन के अंदर वैल्यूज को पास करें। वैल्यूज लिस्ट का नाम है, और जो भी इसका आउटपुट है इसे एक वेरिएबल एक्स में स्टोर कर लिया। और स्टोर करने के बाद इसे जब अपन प्रिंट करते हैं तो ये अपने को 3 देगा, तो विच इज द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। ऐसे ही अगर अपने को एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है लिस्ट की, तो सेम ऑपरेशन है, सेम तरीका है, प्रोसेस वही है, बट जो फंक्शन है, मेथड है, वो चेंज हो जाता है, वो मैक्स हो जाता है यहाँ पर। सिमिलरली अपन ने मैक्स लिया, मैक्स के अंदर जो लिस्ट है उसे पास किया जिसमें से अपने को निकालना है मैक्स उसका, और उसे स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में वाई में। और उसे जब प्रिंट करेंगे तो वो अपने को उसका मैक्सिमम देगा। यहाँ पर ऑब्वियसली इस लिस्ट में अगर अपन देखें, ऑब्जर्व करें, वो 30 मैक्सिमम था, और इस फंक्शन के थ्रू अपने को 30 उसने वैल्यू दी। चलिए, अब अगला स्टेप अपन देखते हैं कि अगर अपने को इनका टोटल निकालना है, सम, जितने भी एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के अंदर उनका सम निकालना है, तो वो कैसे होता है। तो ये अपनी एक लिस्ट आ गई, इसको अपने नाम वैल्यू दिया हुआ है, तो उसके अंदर 5 एलिमेंट है, अगेन द सेम। और प्रिंट करके देख लिया इनको। अब हमें निकालना है सम, तो उसके लिए तरीका जो होता है वो होता है सम यूज करने का। तो सम लिया, उसके अंदर वैल्यूज लिस्ट का नाम डाला, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद उसे प्रिंट किया। तो अगर अपन करके देखें तो क्या इसका आउटपुट निकलेगा 73। 10 और 5 15, 15 और 25 40, 40 और 30 70, 70 और 3 73, 73 ये अपने को मिल जाता है इसका। चलिए, नेक्स्ट है कि अगर अपने को कोई लिस्ट दी है और उसमें से अपने को एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है उसका इंडेक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अपन इंडेक्स यूज करते हैं। तो जैसे कि एक लिस्ट आ गई, सेम लिस्ट है अपनी, वैल्यूज है, प्रिंट करके देख लिया अपन ने। इंडेक्स यूज करने के लिए ये तरीका है, वैल्यूज ली, वैल्यूज डॉट इंडेक्स। अब वैल्यूज डॉट वैल्यूज के आगे अपने डॉट इंडेक्स किया। अब अपने को किस चीज, कौन सी वैल्यू का इंडेक्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने 25 दिया है यहाँ पर, तो 25 का इंडेक्स क्या है अपन देखें, अपन 0 1 2 2 इंडेक्स है। तो ये अपना अपन ने इसको वैल्यू डॉट इंडेक्स 25 जो किया, ये एक्स में सेव किया। एक्स को अपन जब प्रिंट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इट विल गिव अस 2। ऐसे इंडेक्स रहता है। अभी अगर अपने पास कोई लिस्ट है जिसमें एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इंडेक्स जो है, जो मेथड है, वो अपने को पहला इंस्टेंस देता है कि पहला कहाँ आता है उसको देता है अपने को। जहाँ भी पहला अकरेंस होता है वो वाला उसका इंडेक्स देता है अपने को, ये ध्यान रखना। अब अगला सिमिलर चीज है, ये तो इंडेक्स दिया, अगर अपने को काउंट निकालना है कि एक ही वैल्यू मल्टीपल बार एग्जिस्ट करती है, तो वो कितनी बार एग्जिस्ट करती है एक लिस्ट में, तो निकालना है। तो उसको अपन काउंट मेथड से निकालेंगे। तो देखते हैं, तो अपन ने ये लिस्ट ले ली, एक लंबी लिस्ट है। कितने एलिमेंट है इसमें देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। इंडेक्स 0 to 7, 0 पे 10 है, 1 पे 5 है, 2 पे 25 है, 3 पे 30 है, 4 पे 3 है, 5 पे 10 है, 6 पे 20 है, और 7 पे भी 10 है। तो 10 ये जो है 3 बार अकर हो रहा है। और अगर अपने को निकालना है कि ये कैसे कितनी बार काउंट हो रहा है, तो अपन इसके लिए काउंट यूज करेंगे। इसको पहले प्रिंट करके देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद काउंट निकालने के लिए तरीका ये है, वैल्यू लिया, डाउट काउंट, और काउंट के बाद अपने को किस चीज का काउंट निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पर 10 लिया है, तो 10 को यहाँ पर डाला, और इसमें देखेंगे इसका आउटपुट जो भी है अपने को पता है कितनी बार यहाँ पर 1 2 3 3 बार काउंट हो रहा है।
इसका आउटपुट को अपन सेव कर लेते हैं एक्स के अंदर, और एक्स को जब अपन प्रिंट करके देखते हैं तो अपने को 3 मिलता है। तो ये था यूज उसका काउंट का, कि कैसे काउंट किया जाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि कैसे निकाला जाए, कितनी बार हुआ। तो ये काउंट इज इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखने का। चलिए, अब देखते हैं कि अगर अपने पास 2 लिस्ट हैं तो उनको ज्वाइन करके तीसरी लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ज्वाइनिंग 2 लिस्ट टुगेदर। तो उसके लिए इसको हम कई बार कॉन्कैटिनेट भी बोलते हैं, बट इसको देखते हैं कैसे। जैसे ये लिस्ट 1 है हमारे पास, और हमने इसको प्रिंट करा के देखा तो ये इसकी वैल्यू है। ऐसे ही लिस्ट 2 है, टोटली डिफरेंट नंबर्स, दोनों में हमने अलग अलग 5 डिफरेंट वैल्यूज लिए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब दोनों की 5 ही होना ज़रूरी है, किसी में 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, या बराबर होने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरी। तो अब हमने इसको प्रिंट किया लिस्ट 2 को, तो ये इसका आउटपुट मिला। अब अगर हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ज्वाइन करके करना है तो, और इसको लिस्ट ऐसे हम करेंगे, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करते हैं और इक्वल टू करके उसे लिस्ट 3 में असाइन कर देते हैं, तो हमारी जो लिस्ट 3 है ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाती है। अब इसी जो पहला है लिस्ट 1, उसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, लिस्ट 2 जो है जिसका जो उसके बाद में है उसके एलिमेंट उसके बाद में आएंगे, तो आउटपुट इसका ऐसा आएगा। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट एक और चीज है इस सेशन में जो कवर करेंगे वो कॉपी कमांड का है। उसमें समझेंगे कॉपी कमांड क्या होता है, और बिना कॉपी किए अगर अपन यूज करें लिस्ट को तो क्या प्रॉब्लम आती है। चलिए देखते हैं फिर। तो जैसे कि अपने पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1, और इसे हमने प्रिंट करा के देख लिया कि ये इसके एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या किया, एक और लिस्ट ली, लिस्ट 2, और इसे हमने बोल दिया लिस्ट 2 बराबर है लिस्ट 1 के, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1। कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया, और हमने लिस्ट 2 को भी प्रिंट करा के दिया तो सेम वैल्यूज प्रिंट हुई, अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, लिस्ट 2 के अंदर हमने बोला कि जो सेकंड एलिमेंट है उसे हम चेंज करना चाहते हैं, और अभी क्या थी वैल्यू लिस्ट 2 में, यहाँ पर इंडेक्स 2 पे 25 थी, 25, और अब हम उसे बोल रहे हैं ओवरराइड करके 50 करना चाहते हैं, तो 50 करना चाहते हैं तो हमारी लिस्ट 2 मॉडिफाई हो जाए। अच्छी बात है, हमने करा, असाइनमेंट किया, यहाँ पर लिस्ट 2 पे, इंडेक्स 2 पे 25 के बदले 50 कर दिया। और फिर से हम प्रिंट करा के देख रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, अच्छी बात है, ये हो गया है यहाँ पर। अब क्या है, अभी अपन क्या सोचेंगे कि अपनी लिस्ट 1 तो वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने चेंज क्या में किया, लिस्ट 2 में किया है, लिस्ट 1 में नहीं किया है। ठीक, तो लिस्ट 1 अपनी जो ओरिजिनल थी वैसे ही होनी चाहिए अपन सोचेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरीके से करेंगे तो इसमें क्या होता है कि लिस्ट 2 का जो एलिमेंट है 50 किया था, इसका चेंज जो है लिस्ट 1 के सेकंड एलिमेंट में भी प्रोपोगेट हो जाता है। इसलिए अगर अपन जब लिस्ट 1 को प्रिंट करके देखेंगे आफ्टर दिस ऑपरेशन, तो लिस्ट 1 का जो इंडेक्स 2 है वो भी मॉडिफाई हो जाता है। तो ये था, इस तरीके से करने पे जो लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1, और लिस्ट 2 में मॉडिफाई करते हैं तो नॉट जस्ट वन लिस्ट 2, लिस्ट 1 में भी चेंज हो जाता है। इसलिए अपन कॉपी कमांड यूज करते हैं और इस तरीके को यूज नहीं करते। तो देखते हैं कॉपी कमांड को। तो ये हमारी लिस्ट 1 हो गई। अब आपने लिस्ट 1 को प्रिंट करके देख लिया, फिर हमने क्या बोला, ऐसे हम नहीं करेंगे, दिस इज मेथड इज रॉन्ग, इसके बदले हम क्या करेंगे, कॉपी यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट कॉपी। तो कॉपी बना ली हमने लिस्ट 2 की, डायरेक्टली असाइन नहीं किया थे, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 नहीं किया है, लिस्ट 2 को बराबर रखा है लिस्ट 1 डॉट कॉपी। ये करने के बाद जब हम लिस्ट 2 को प्रिंट करते हैं तो आगे बन गई कॉपी, तो वही वैल्यूज हैं। पर अब हम लिस्ट 2 के सेकेंड एलिमेंट को जैसे चेंज करते हैं, ओवरराइट करते हैं, और 50 की वैल्यू देते हैं, हो गया गुड, लिस्ट 2 में चेंज हुआ, और हमने फिर लिस्ट 2 को प्रिंट करके देखा तो 50 आ गया, 10 50 50 50 चेंज हो, 25 के बाद 50 आ गया यहाँ पर, अच्छी बात है। पर अगर अब हम
लिस्ट 1 को प्रिंट करके देखेंगे तो लिस्ट 1 एज इट इज ओरिजिनल ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंस है कॉपी कमांड का यूज समझना। तो इस तरीके से लिस्ट 2 पे जो भी चेंज करते हैं वो लिस्ट 1 पे प्रोपोगेट या अफेक्ट नहीं करता लिस्ट 1 को। चलिए, हमें अगर पता करना है कि कोई वैल्यू एक लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो उसको कैसे देखेंगे? तो अपन उसके लिए यूज करते हैं इन, और दूसरा तरीका है नॉट इन। चलिए तो इसे करके देखते हैं। हमारी एक लिस्ट ले लेते हैं यूजुअल। लिस्ट 1 ली अपन ने, इसको अपन ने प्रिंट करके देख लिया, इसकी वैल्यू अपनी पता लग गई कि ये है। अब हम देखते हैं इसके अंदर 10 जो है वो लिस्ट 1 के अंदर है कि नहीं। 10 इन लिस्ट 1 है क्या? 10 इन लिस्ट 1 हाँ है, क्योंकि पहला ही एलिमेंट है तो 10। तो ये क्या है? ये ट्रू है। अब इसे अगर हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें x के अंदर, तो x के अंदर क्या आ गया? ट्रू, क्योंकि 10 इन लिस्ट 1 इज ट्रू, इसलिए x के अंदर ट्रू गया। और जब हम प्रिंट करेंगे x को तो ट्रू प्रिंट होगा। अब ऐसे ही हम देखें एक और वैल्यू जो कि जैसे 20 है, वो लिस्ट 1 के अंदर है क्या? 20 इन लिस्ट 1, देखिए 20 नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये फॉल्स है। इसको अगर हम दूसरे वेरिएबल y में स्टोर किया और y को प्रिंट करके देखेंगे तो हमें दिखाएगा फॉल्स। तो ये था इन पार्ट, एनीथिंग कोई वैल्यू इन लिस्ट 1 ट्रू और फॉल्स मिलता है इससे अपने को। ऐसे ही अपन यूज करते हैं उसका उल्टा, इन के बदले नॉट इन चेक करने के लिए। तो अपन ने लिस्ट ले ली, प्रिंट करा के देख लिया, ये वैल्यू आ गई, फिर अपन बोल रहे हैं 20 नॉट इन लिस्ट 1। क्या है? इन का उल्टा है इन, नॉट इन। अभी इसमें क्या 20 नहीं है इसके अंदर, और ये क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट है 20 नॉट इन लिस्ट 1, तो 20 इज नॉट इन लिस्ट 1 इज करेक्ट। तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट ट्रू हो गया, क्योंकि वो 20 नहीं है लिस्ट 1 के अंदर। तो इसलिए इसको अपन जब सेव करते हैं एक वेरिएबल x के अंदर और उसे प्रिंट कराते हैं तो ये ट्रू प्रिंट होगा। अब ऐसे ही अगर अपन बोले 20 इन लिस्ट 1, 20 नॉट इन लिस्ट 1, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 10 है लिस्ट 1 के अंदर, जबकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है, अपन चेक कर रहे हैं 10 नॉट इन लिस्ट 1, ये सही है कि गलत? तो ये गलत है, तो ये फॉल्स हो जाता है। और अगर इसको हम सेव करें y के अंदर तो y के अंदर फॉल्स गया, और जब हम प्रिंट करते हैं वैल्यू y की तो हमें फॉल्स मिलता है। चलिए, इस सेक्शन में इतना ही। अगले सेक्शन में अपन और देखेंगे कि लिस्ट, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, और काफ़ी सारे कवरेज होता है, कई जगह यूटिलाइजेशन होता है इसका। तो अपन ग्रेजुअली से बिल्ड करेंगे अलग अलग सेक्शंस में। अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे।